हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे क्लास 7 का चैप्टर 2 चट्टान एवं खनिज के बारे में विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे। विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करने के बाद इसका क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि लंबा हो जाएगा इसको पढ़ने के बाद। तो छोटा छोटा देखिएगा तो देखने में आपको क्या मिलेगी, आसानी मिलेगी। देखने में क्या मिलेगी आपको, आसानी। आइए इसको पढ़ते हैं और पढ़ के देखते हैं चट्टान एवं खनिज कहाँ से निकलते हैं, कैसे होते हैं, समझे ना। देखिए, सबसे पहले कहता है कि स्कूल के पास की सड़क बन रही थी। स्कूल के पास क्या बन रही थी, सड़क बन रही थी। सड़क के किनारे छोटे बड़े पत्थरों का ढेर लगे हुए थे। स्कूल आने वाले बच्चों ने पत्थरों के टुकड़े को उठा लिए और कुछ ने तो अपनी जेब में भी रख लिए। और सड़क बनाने वाली कंपनी का एक व्यक्ति मास्टर साहब से बच्चों की हरकतों के बारे में शिकायत करने आया। मास्टर साहब उस व्यक्ति को थोड़ी देर बाद आने को कहकर बच्चे को संभालने में लग गए। देखिए, छोटे लड़के होते हैं वो बहुत शैतान होते हैं। वो क्या करते थे, सड़क पे से पत्थर को उठा के कुछ जेब में रख लेते थे और कुछ अपने घर लेके चल जाते थे। जब उस सड़क बनाने वाले कंपनी के एक व्यक्ति ने देखा तो वो गया मास्टर के पास कंप्लेन किया। मास्टर के पास क्या कंप्लेन किया। तो मास्टर ने कहा कोई बात नहीं, आप कुछ देर बाद आइए। प्रार्थना के बाद उन्होंने सभी बच्चों से आग्रह किया कि कल वे सभी बच्चे अपने अपने घर से एक पत्थर बनाकर लाएंगे। मास्टर साहब का आग्रह सुनकर सभी सोच में पड़ गए, भला घर में पत्थर कैसे बनेंगे। सभी बच्चों को मन में यह प्रश्न था। अब देखिए, मास्टर जी ने कहा सभी बच्चों को, बच्चों सुनो, आप सब प्रार्थना के बाद कहा सभी बच्चों से, सुनिए बच्चे, आप सब घर से एक एक पत्थर बना के लाइएगा। तो बच्चे सब अचंभित रह गए कि हम पत्थर कैसे बना के देंगे। अब देखिए, आखिर विजय से रहा नहीं गया। विजय नाम का कोई लड़का था, उसे रहा नहीं गया कि घर में पत्थर कैसे बनेंगे। वह पूछ बैठा कि सर, पत्थर घर में थोड़ी ही बनते हैं, फिर हम भला कहाँ से बना कर लाएंगे। अब मतलब कि वो जो विजय नाम का लड़का है वो कहता कि सर, पत्थर घर में थोड़ी बनते हैं, हम भला कहाँ से बना कर लाएंगे। अब आगे देखिए, कहता कि हाँ यही बात तो है। उन्होंने पूछा, ये पत्थर आते कहाँ से जिन्हें आप रोज़ सड़क के किनारे से उठाकर इधर उधर फेंकते हैं। अब बच्चे सब अवाक रह गए। सबके मन में यह उत्सुकता बनी रही कि सचमुच ये पत्थर कहाँ से आते। बच्चे सब सोच रहे थे कि आखिर ये पत्थर आते कहाँ से हैं। मास्टर साहब मुस्कुराए और कहा, मैं सड़क बनाने वाले कंपनी के एक व्यक्ति को बुलाता हूँ, वे बताएंगे कि ये पत्थर कहाँ से और कैसे आते हैं। यह कहकर उन्होंने नरेंद्र नामक एक सड़क बनवाने वाली कंपनी के उसी व्यक्ति को बुलाने भेजा जो थोड़ी देर बाद पहले स्कूल आया था। जो स्कूल कंप्लेन करने के लिए आया था, उसी को बुला कर लाया। उसके आते ही मास्टर साहब ने सीधा प्रश्न किया कि ये पत्थर के टुकड़े आप कहाँ से लाते हैं। उससे आते ही मास्टर ने सीधा प्रश्न किया उस व्यक्ति से, ये आप पत्थर के टुकड़े कहाँ से लाते हैं। एक क्रिया कर, आप इसको आप समझ लीजिए। कहता है कि करबंदिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कीजिए। आसपास कई ऐसे पहाड़ हैं जिनकी चट्टानों को काटकर उससे पत्थर के टुकड़े बनाए जाते हैं, पता कीजिए। आप देखिए, ये जो करबंदिया है ना, ये रोहतास जिले में है। कौन है, रोहतास जिले के एक करबंदिया और बासा गांव है, जहाँ पे कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। जहाँ किसकी पहाड़ियाँ हैं, कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। आप याद रखिएगा, रोहतास और करबंदिया गांव के जिले में कौन सा है, कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। कैमूर की क्या है, पहाड़ियाँ हैं। अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। उसने बताया कि दरअसल ये जो पत्थर होते हैं, ये स्लेटी रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं बाबू रे, स्लेटी रंग के होते हैं। उन्हें हम करबंदिया से मंगवाते हैं, जो रोहतास जिले में है, करबंदिया से मंगवाते हैं। शेखपुरा से भी ऐसे पत्थर आते हैं, शेखपुरा से भी ऐसे पत्थर आते हैं। कई भूरे रंग के आते हैं। कई भूरे रंग के पत्थर राजगीर या गया की पहाड़ियों से मंगवाते हैं। भूरे रंग के पत्थर कहाँ से मंगवाते हैं, राजगीर या गया से मंगवाते हैं। ऐसे पत्थर झारखंड के पाकुर और डोमचांच से भी आते हैं। देखिए, झारखंड और डोमचांच की पहाड़ियों से भी आती है। दरअसल ये पत्थर अलग अलग किस्म के और अलग अलग आकार के होते हैं। ज़रूरत के हिसाब से हम इन पत्थरों को मंगवाते हैं। ये पत्थर पहाड़ों की चट्टानों को काट कर एवं छोटे छोटे टुकड़े करके बनाए जाते हैं। अब देखिए, लाद कर मंगवाए जाते हैं। इन पर काफ़ी लागत आती है। इसमें बहुत काफ़ी लागत, पत्थरों को तोड़ना, गिट्टी के रूप में बनाना, फिर उसको ढो के लेके आना, इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं। इसीलिए मैं बच्चों को पत्थर के बिखरने से मना करता हूँ, चूँकि ये पत्थर बहुत महंगा, बहुत कॉस्टली आता है। इसको पहाड़ों को तोड़ के बनाया जाता है, तो बहुत मेहनत भी लगता है। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि इसको नहीं फेंकना चाहिए। यह कहकर वे चुप हो गए। सभी बच्चे आश्चर्य से भाव सुन रहे थे। सभी बच्चे सुने। धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं, कहते हुए मास्टर साहब ने उन्हें विदा किया। मास्टर साहब ने उस कंपनी वाले व्यक्ति को धन्यवाद कहकर क्या किया, विदा किया। अब देखिए, कुछ चीज़ें हैं। कहते हैं कि चट्टान खनिज का समुच्चय होती है। चट्टान विशेष
में अलग अलग खनिजों से मिलती है, अलग अलग खनिजों से चट्टान मिलती है। जैसे चूना पत्थर में कले की अधिकता होती है, चूना पत्थर में किसकी अधिकता होती है, कले की, ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। और ग्रेनाइट में फेल्डस्पार एवं क्वार्ट्ज की प्रधानता होती है, और ग्रेनाइट में किसकी, फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज की प्रधानता अधिक होती है। अब आगे इसमें देखिएगा, अब उन्होंने बच्चों को समझाया, सुनो, आपने जो पत्थर के पहाड़ों को काट कर निकाले, चट्टानों से काट कर निकाले जाते हैं, ये पत्थर भूरे स्लेटी रंग के होते हैं। कैसे होते हैं, भूरे स्लेटी रंग की होती है। संजीता पूछ बैठी, अब संजीता नाम की लड़की से रहा नहीं गया, वो पूछ बैठी, सर क्या ये चट्टानें अलग अलग होती है? शिक्षक ने जवाब दिया, हाँ बच्चा, ये चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। चट्टानें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, हम आपको इसका नोट बना के दे देंगे, हम आपको इसका नोट्स बना के नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। आप इसका टेंशन मत लीजिए, बस आप कहानी को निरंतरपूर्वक सुनते रहिए, निरंतर बना के पूरे एकदम सुनते रहिए। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो आप इस वीडियो को 2 बार सुन सकते हैं, 2 बार सुन के और उसके बाद इसको बताइएगा कौन सा टॉपिक आप नहीं समझे। देखिए, कहता है सबसे पहले आता है अग्नि चट्टान। कौन सा आता चट्टान? अग्नि चट्टान। कहता है पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है। इन अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे कौन सा चट्टान कहते हैं? अग्नि चट्टान कहते हैं। इस सब का शॉर्ट परिभाषा आपको मिल जाएगा। देखिए, अग्नि चट्टान का फिगर ऐसा ही है, फिगर आप देख लिए। अब देखिए, उसे अग्नि चट्टान कहते हैं। इसमें परत नहीं होती, इसमें क्या नहीं होती बाबू रे? परत नहीं होती इसमें, बल्कि रवा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रवा, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। रवा का आकार इसके जमने में जितना समय लगता है उस पर निर्भर करता है, जमने में जितना समय लगेगा उतना निर्भर करेगा इसका रवा। पृथ्वी के अंदर बने अग्नि चट्टानों के रवे बड़े होते हैं। आप सुनिए, पृथ्वी के अंदर जो अग्नि चट्टान बनते हैं इसके रवे बहुत बड़े होते हैं, जैसे ग्रेनाइट, क्योंकि ये धीरे धीरे जमते हैं। क्योंकि ये कैसे जमते हैं बाबू रे? ये धीरे धीरे जमते हैं। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है पृथ्वी के ऊपर की चट्टानें जल्दी जमती है। पृथ्वी के ऊपर की चट्टानें जल्दी जमती है, इसीलिए इसमें रवे महीन होते हैं। पृथ्वी के ऊपर की चट्टानें बहुत जल्दी जमती है, इसीलिए इसके रवे क्या होते हैं? महीन होते हैं। जैसे बेसाल्ट एवं ऑब्सीडियन, बेसाल्ट एवं ऑब्सीडियन, आप बेसाल्ट बस याद रखिएगा। अब देखिए, अवसादी चट्टान किसे कहते हैं? सुनिए, कहता कि ये चट्टान अवसादों या तलछटों के जमाव से बनती है। चट्टानें 2 अवस्थाओं में होती है। कैसे अवस्थाओं में बनती है? 2 अवस्थाओं में बनती है, वो याद रखिएगा। पहला पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर। मतलब ये जो अवसादी चट्टान है ये पानी के अंदर भी बनती है और बाहर, पानी के बाहर भी बनती है। ये बात आपको याद रखना होगा, समझे ना, कि अवसादी चट्टान पानी के अंदर भी बनती है और पानी के बाहर भी बनती है। जब पानी के अंदर तलछटों का जमाव काफ़ी समय तक परत दर होता रहता है, तब दबाव के कारण ये परतें आपस में जुड़ जाती है और अवसादी चट्टान का निर्माण करती है। जैसे चूना पत्थर, जैसे चूना पत्थर कौन सा चट्टान होगा? अवसादी चट्टान होगा, समझे ना। अब देखिए, इसी तरह धरातल पर पानी के बाहर महीन अवसाद परत पर पद जाते हैं। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। अब देखिए, कहता इसी तरह धरातल पर पानी के बाहर महीन अवसाद परत जमता है और तब दबाव के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। जिससे किसका निर्माण होता है? अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। जैसे बालू, पत्थर या सेल, जैसे बालू, पत्थर या सेल। अब देखिए, जब अग्नि या परतदार चट्टान में ताप या दबाव या दोनों के कारण, अब देखिए रूपांतरित चट्टान ये 33 पर है। कौन सा पर है बाबू रे? 33 पर है। दुश्मन, जब अग्नि या परतदार चट्टान में ताप या दबाव या दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुणों में बदलाव हो जाता है, तब इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जब देखिए अग्नि, परतदार, ताप एवं दबाव के कारण रूपों में परिवर्तन हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान कहते हैं। उदाहरण के लिए संगमरमर हो गया। चूना पत्थर अधिक दबाव एवं ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। चूना पत्थर अत्यधिक दबाव एवं ताप के कारण किसमें बदल जाता है? संगमरमर में बदल जाता है। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। इसी प्रकार ग्रेनाइट ताप एवं दाब के कारण नाइस में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? नाइस में बदल जाता है। इन्हें कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। मतलब रूपांतरित चट्टान का 2 नाम है, कायांतरित चट्टान। अब देखिए इसका फिगर भी ये देख सकते हैं, कायांतरित चट्टान का फिगर है। किसका चट्टान का फिगर है? कायांतरित चट्टान का फिगर है। आप आसानी से इसको याद रखिएगा। अब आइए आगे देखते हैं। कहता कि अगला प्रश्न मंटू ने क्या कि सर इन चट्टानों के नाम भी हैं, अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि ये इन चट्टानों के बनने की प्रक्रिया वो गुण क्या होती है? अलग अलग होती है, इसीलिए इसका नाम भी अलग अलग होता है। और हाँ, एक मज़ेदार बात यह भी है कि चट्टानों की परतों के बीच पौधे, जानवर, कोई जीवाणु दब जाते हैं और दबे सैकड़ों हजारों वर्षों में ठोस पदार्थ पत्थर के रूप में बदल जाते हैं। तब इन अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। तब इन अवशेषों के कहते हैं
जीवाश्म कहते हैं। जब पत्थरों के अंदर बहुत सारे जीवाणु दब जाते हैं, जानवर दब जाते हैं, तो इस किसका निर्माण करते हैं? जीवाश्म। अब यहाँ एक अपरदन होगा, नोट कर लीजिएगा अपरदन। अगर आप नहीं भी करते तो भी कोई बात नहीं है, हम आपको अपरदन की परिभाषा लिखा देंगे। सुनिए, कहता कि एक वैसी प्रक्रिया जिसमें द्वारा चट्टानों की परतें में गांठ छांट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। आप साइंस में अलग अपरदन पढ़िएगा, इसमें अलग अपरदन पढ़िएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है नेक्स्ट पेज में। देखिए, कहता कि मंजू बोल पड़ी, सर पटना म्यूजियम में मैंने ऐसा जीवाश्म देखा है जो पैरों की शक्ल का है। एक ऐसा जीवाश्म देखा जो किसकी शक्ल का है? पैरों की शक्ल का है। बिल्कुल सही कह रही हो, वो पैर का ही जीवाश्म है। शिक्षक ने उसकी बातों का समर्थन किया और ताजमहल संगमरमर से बना है। ताजमहल किससे बना है बाबू रे? संगमरमर से बना है। बताओ यह कैसी चट्टान है? बच्चे ने एक साथ चिल्ला उठे, रूपांतरित चट्टान, क्योंकि इसका रूप बदला हुआ है। कैसा चट्टान है? रूपांतरित चट्टान है। उन्होंने पूछा, और हमारे घरों में जो सिलबट्टा या चक्री है, बच्चों बताओ वो कौन सा चट्टान है? तो वो अवसादी चट्टान। ये सब उदाहरण आप याद रखिएगा। बालू पत्थर का उदाहरण है, तब ये चट्टान हमारे बड़े काम के आते हैं। सर ने ऐसा बच्चों को बोले। अब एक खनिज यानी मिनरल के बारे में जान लेते हैं कि खनिज क्या होता है। हाँ, इतना ही नहीं, इन्हीं चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। इन्हीं चट्टानों में क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं। प्रत्येक खनिज का अपना रासायनिक व भौतिक गुण होता है। प्रत्येक खनिज का अपना क्या होता है? रासायनिक व भौतिक गुण होता है, समझे ना। अब देखिए, ये खनिज हमारे बड़े काम के आते हैं। ये भूगर्भ यानी ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। यह मूल्यवान होती है, इसीलिए हम इसे रत्नागर्भ कहते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं बाबू रे? रत्नागर्भ कहते हैं। क्या कहते हैं? रत्नागर्भ। अब खनिज का वर्गीकरण देख लेते हैं। आप क्लास 8 की ज्योग्राफी में बेहतरीन तरीके से इसके बारे में जानेंगे, खनिज के बारे में। अभी देखिए, खनिज का वर्गीकरण, खनिज को दो भागों में बांटा गया। पहला धात्विकी खनिज और दूसरा अधात्विकी खनिज। धात्विकी खनिज ऐसा कहिए जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? धात्विकी खनिज। और ये भी दो तरह के होते हैं, लौह खनिज और एक लौह युक्त खनिज। और धात्विकी खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, कार्बन खनिज और अकार्बनिक खनिज। तो लौह युक्त खनिज उसमें कहिएगा जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, उसे हम लौह युक्त खनिज कहते हैं। आप नोट भी कर सकते हैं इसे, जैसे लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन इत्यादि। अब अलौह युक्त जिसमें लोहे का अंश काफ़ी कम मात्रा में या बिल्कुल नहीं पाया जाता है, उसे हम कहते हैं अलौह युक्त खनिज। जैसे शीशा हो गया, जस्ता हो गया, सोना, चांदी, टीन, तांबा इत्यादि। अब कार्बनिक खनिज, ऐसा खनिज जिसमें कार्बन का अंश पाया जाता है, उसे हम कार्बनिक खनिज कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया आदि हो गया। और कार्बनिक खनिज जिसमें कार्बन का अंश नहीं पाया जाता, उसे अकार्बनिक खनिज कहते हैं। जैसे अभ्रक हो गया, ग्रेफाइट हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। सर ने उंगली में पहनने वाली सोने की अंगूठी को दिखाते हुए कहा, सोना भी एक प्रकार का खनिज है। उन्होंने नीलम को पायल और इशारा करते हुए पूछा, मतलब ये पायल कौन सी खनिज है? उसने चिल्ला पड़ी, चांदी। ये कौन सी है? चांदी। शाबाश, अब तो आप समझ गए कि खनिज और चट्टान हमारे लिए कितने उपयोगी है। सभी बच्चे समझ गए। अब नेक्स्ट ये कहते, सभी बच्चे एक साथ जोर से बोले, जी सर समझ गए, हम आपकी बातों से संतुष्ट हैं। अब तो आप सड़क के किनारे पत्थरों को बर्बाद नहीं करेंगे? बच्चे बोलते बिल्कुल नहीं करेंगे, अब पत्थर इतना मूल्यवान है, उपयोगी, हम इसको बर्बाद नहीं करेंगे। पंकज बोला, सर आज हम लोग बातों में चट्टानों और खनिज के बारे में विस्तार पूर्वक जान गए। सर मुस्कुराए और वर्ग से बाहर निकल गए क्योंकि घंटी बज चुकी थी। घंटी क्या हो चुकी थी? बज चुकी थी। अब आइए आगे देखते हैं। अब इसका क्वेश्चन आंसर आ गया। क्या आ गया बाबू रे? क्वेश्चन आंसर। इसका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए आपको।